नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है स्टेट जो जल्द ही आगे होगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी के सभी जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो अब जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है सत्ताम सद्भि संगह कथमपि ही पुण्येन भवति। पंक्ति किस काव्य से यहाँ पर ये ली गई है कि सज्जनों का सज्जनों से जो मिलना है वो बड़े भाग्य से होता है। इस प्रकार की सूक्ति आई थी ये, और कहाँ से ली गई है? कुमार संभव, रघुवंश महाकाव्य, उत्तरामचरित या मालती माधव। तो किस में से थी ये? जो कि ऑप्शन 2 में है, उत्तरामचरितम। और इसके अलावा और कौन कौन सी थी इसमें सूक्तियाँ जो कि हम महत्वपूर्ण है, हमने आपको पहले भी बतलाई है। वज्रादापि कठोराणी मृदुनि कुष्मादपि गुणा पूजास्थानम गुणिषु न लिंगम न च वयः तीर्थोदकम च वहनि च न अन्यता शुद्धिम अहर्त है। और एक जो कि यहाँ पर है इसमें सत्ताम सद्भि संग कथमपि ही पुण्येन भवति। और इसके साथ ही एक और है अपि ग्रावारोधति अपि दलति वज्रस्य हरित्यम, एक ये वाली भी है। ये जो है महत्वपूर्ण है। तो उत्तरामचरित में से थी, महर्षि जो भभूति है उनकी जो ये रचना है। और इसके अलावा जो है महर्षि भभूति ने और कौन कौन से जो काव्य हैं वो लिखे थे। तो महर्षि भभूति की बात करते हैं तो 3 और थे इनके, महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तरामचरितम। उत्तरामचरित में तो 7 अंक हैं, महावीर चरित में भी 7 ही हैं, और मालती माधव में 10 हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सुहृदवेद का संबंध है। अब कथा श्री सागर, प्रश्नोत्तर, बृहत कथा मंजरी या हितोपदेश से। तो इनमें से सुहृदवेद का संबंध किससे है? अब सुहृदवेद की बात करें तो ऑप्शन रहेगा 4 से। किसमें है? हितोपदेश में। अब हितोपदेश की बात करें तो जो पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा जो रचित है प्रश्नोत्तर, तो उसी पर लिखा गया था ये, नारायण पंडित के द्वारा जो रचित है हितोपदेश। मतलब ये हितोपदेश पंडित विष्णु शर्मा के प्रश्नोत्तर पर आधारित है। और यहाँ पर ये जो है सुहृदवेद, ये इसमें जैसे प्रश्नोत्तर में 5 तंत्र हैं, ऐसे इसमें परिच्छेद हैं। ये 4 परिच्छेद हैं इसमें, मित्रलाभ, सुहृदवेद, विग्रह, संधि, ऐसे। तो प्रश्नोत्तर में तो 5 है, नाम से भी आप याद रख लोगे। प्रश्नोत्तर 5 तंत्र है जिसमें, और हितोपदेश में 4 परिच्छेद है, मित्रलाभ, सुहृदवेद, विग्रह, संधि। ये सुहृदवेद उसी में से था, नारायण पंडित जो इनकी रचना है ये। और 43 कथाएँ हैं इसमें, 43 कथाएँ, जिसमें से 25 जो कथाएँ हैं ये प्रश्नोत्तर पर ही आधारित है। नीति कथा हैं दोनों के दोनों ही। इसके बाद है विध्वस शब्द, इसमें प्रत्यय आया था, कवसु वस वसु मतु, विध्वस में। तो किस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन है हमारा 2 वाला। तो वसु जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। नेक्स्ट है प्रेजते, इसमें संधि है, गुण है वृद्धि, पूर्व रूप या पररूप। तो प्रेजते में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? अब इसके भी है तो इसके 2 एक ही उदाहरण, लेकिन दोनों के दोनों महत्वपूर्ण हैं। अब बात करें यहाँ पर इसकी, प्रेजते, प्र प्लस में एजते, प्रेजते, ये वाला रूप बनता है। और एक और आता है इसका उपोस्ति, ये वाला उपोस्ति, प्रेजते, उपोस्ति, ये दोनों की दोनों महत्वपूर्ण है। उप प्लस में ओस्ति, उपोस्ति, प्र प्लस में एजते, प्रेजते। और सूत्र कौन सा है इसमें? इंगी पर रूपम। कौन सा? इंगी पर रूपम, सूत्र आप याद रखिएगा। और पर रूप जो ये करता है इंगी पर रूपम, तो दोनों के दोनों इसी के हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें
ऑप्शन 4 हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें जो अपने कर्म करने में ही ध्यान रखना चाहिए, ध्यान जो हमारा सिर्फ काम में होना चाहिए, कर्म करने में, न कि फल की चिंता में, क्योंकि फल जो आपको समय आने पर जरूर मिलेगा। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा सा लेट मिलता है। अब आपका काम है, जैसे स्टेट है, स्टेट की तैयारी में आप लगे रहे, अपने मतलब तन मन से तैयारी करते रहें, आपका फल जो उसको समय आने पर जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर वाक्य है सूक्ति, ये कठोपनिषद, भगवत गीता, ईशावास्योपनिषद, ये ऐतरेय ब्राह्मण, किसमें से है? तो ये है भगवत गीता में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यजुर्वेद के ऋत्विक। 4 वेद है, ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद। इन सारों के जो ऋत्विक हैं ये अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में यजुर्वेद का पूछा गया है, तो यजुर्वेद का अथर्ववेद हो गया। अगर होता ऋग्वेद का फिर होता, अगर होता सामवेद का फिर उद्गात हो जाता, अगर पूछा जाता अथर्ववेद का फिर ब्रह्म होता। तो इन सारों के जो ऋत्विक हैं ये अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर यजुर्वेद की बात थी, तो अथर्ववेद, और 2 भागों में बटा हुआ है यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में। नेक्स्ट है स्कंधु। इसमें भी यहाँ पर संधि आई थी स्कंधु में, तो कौन सी संधि है? पररूप है, पूर्व रूप है, परसवर्ण या प्रकृति भाव। स्कंधु तो कौन सी है इसमें? स्कंधु शक प्लस में अंधु, ये वाला हो जाएगा, शक प्लस में अंधु, स्कंधु। और इसके और भी बतलाए थे हमने आपको उदाहरण, स्कंधु, करकंधु, और एक ये मनीषा, पतंजलि। तो ऐसे बहुत सारे रूप हमने आपको जहाँ बतलाए थे। तो कौन से के थे? इसी के थे, पररूप वाले के, पररूप संधि के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से कौन सा होगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा इसमें। अब इसमें क्या है, सूत्र तो अलग है पररूप के काम ने अभी पढ़ा था, इंगे पररूपम वाला, उसके थे प्रेजते उपस्ति। लेकिन यहाँ पर इसके जो है इसका सूत्र अलग है। नाम जो है, नाम से भी आप याद रख सकते हैं, स्कंदु देख सकते हैं आप, इसमें शक है तो स्कंदवादिषु पररूपम वाच्यम, ये वाला सूत्र है, नाम से आसानी से याद रह जाएगा और पररूप ये करेगा। स्कंधु, करकंधु, मनीषा, पतंजलि, इन शब्दों में। अगला क्वेश्चन है अभूत। इसमें लकार है, तो कौन सा लकार है? हमने आपको 10 लकार बतलाए थे, 10 लकार होते हैं। तो अभूत में कौन सा है? लिंग, लिंग, लंग या लुंग लकार। तो कौन से लकार का प्रयोग हुआ है इसमें? तो लुंग लकार जो है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। 10 लकार है, लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लरिंग। तो लुंग च एक सूत्र आता है, उसके द्वारा होता है लुंग लकार। ये अभूत रूप ये बनता है इसका रूप अभूत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रगृह्य संज्ञा का फल क्या होता है? अब ये पूर्व रूप है, पररूप है, प्रकृति भाव या पूर्ववद भाव। प्रगृह्य संज्ञा का फल क्या है? क्या होता है प्रगृह्य संज्ञा? इसमें भी एक साथ क्या है, 2 सूत्र आते हैं। एक तो आता है इदु द्वेद्विवचनम प्रगृह्यम, जो कि प्रगृह्य संज्ञा करता है, और एक और सूत्र है प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम, जो कि प्रकृति भाव करता है। और दोनों के दोनों जो सूत्र है ये एक साथ में ही आते हैं। हरिये तो, विष्णु इमऊ, गंगेमु, तो ये सारे के सारे इसी के ही हैं उदाहरण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा के बारे में पूछा गया था, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रकृति भाव। इदु द्वेद्वचन के द्वारा प्रगृह्य संज्ञा और प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम के द्वारा प्रकृति भाव। तो इसका ये प्रकृति भाव जो संधि है ये इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत? एक तो यही 2 तो यही हो गए, एक आत्सोमात सूत्र है, निपाते जनाग है, और आ जाएगा आपका ओत सूत्र है, संबुद्धो साकलस्य एक ये वाला है, और मैं वो वा एक ये वाला भी है, इको स्वर्ण साकलस्य हर शौच है।
न समासे, अचो रह व्याम द्वे, रित्य का है। तो ये सारे सारे जो है ये प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन शतक त्रय। अब नाम से देख सकते हैं शतक मतलब 100, तो 3 शतकों के लिए जान जाता है। तो किन्हें जान जाता है? महर्षि भर्तृहरि, भट्टी मुरारी या रत्नाकर। तो शतक त्रय के लिए जान जाते हैं महर्षि भर्तृहरि। 3 शतक थे इनके, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा वाक्य पद्यम जो है वो भी इन्होंने ही लिखा था। नेक्स्ट है वसंत सेना। पात्र कौन से काव्य में है? मेघदूत, मालती माधव, मृच्छकटिकम या उत्तराम चरितम। वसंत सेना किस में आई थी? वसंत सेना तो ये जो मृच्छकटिकम जो नाटक है इसमें आई थी। और कौन कौन से थे इसमें? चारुदत्त, वसंत सेना, मैत्रेय था इसमें विदूषक, आर्यक, सर्विलक, रत्निका, मदनिका, दूतास, कारपालक, ये सारे सारे पात्र आए थे इसमें। महर्षि शूद्रक की रचना है ये मृच्छकटिकम। और रूपक का दूसरा वेद है प्रकरणीय, और इसके अलावा 10 जो है इसमें अंक है। और गुण रीति और वृत्ति की बात करें तो प्रसाद गुण है इसमें, लाटी रीति है और कैस की वृत्ति है। और इसकी सूक्तियाँ जरूर याद रखिएगा क्योंकि एक न एक सूक्ति आपको देखने को मिल सकती है। सुखम ही दुखानि अनुभूया शोभते, रत्नम रत्नेन समगस्ते, नहि चंद्रातपः भवति, निर्धनता प्रकाम्परम षष्ठम महापातकम, सर्वत्र आर्जवम शोभते, अपायेषु तडागेषु बहुत्रमुदकम भवति, स्त्रियो ही नाम खलु एता निसर्गादेव पंडितः, न युक्तम परकलतर दर्शनम, अलप क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम, पुरुषेषु न्यासः निक्षेप्यन्ते न पुनर्गहेषु, मूल छिन्ने कुतः पादपस्य पालम, न कालम अपेक्षते स्नेह। तो इस प्रकार की है। नेक्स्ट है हन धातु। हन धातु का जब हम अनिजंत रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? हनिंसो गतो धातु है ये, मान्य अर्थ में होती है। तो कौन से वाला रूप यहाँ पर इसका बनेगा? तो हन को घात्यति हो जाएगा। नेक्स्ट है मात्रम। इस समस्त पद का जब हम विग्रह बनाते हैं तो कौन सा बनेगा? मातृअर्थम इदम, माताये इदम या मात्रे अर्थम। तो मात्र अर्थम का कौन सा बनेगा इसमें? तो यही बन जाएगा ऑप्शन 3 वाला, मात्रे इदम। अगला क्वेश्चन है अधि प्रवृत्ति भय शप है। हमने आपको इसे पहले भी बतलाया था, जैसे 10 लकार होते हैं ऐसे ही 10 गण होते हैं। सबसे पहले आपका जाएगा भुआदि गण जिसमें भूधातु आती है। भुआदि, अदादि, सबसे पहले भुआदि, फिर अदादि, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि। तो ऐसे 10 गण हैं। तो अधि प्रवृत्ति वह सब ये जो आता है आपका किस में आएगा? देख सकते हैं अदादिगण का है, अधि अदादिगण, याद भी आसानी से रह जाएगा। तो सबका लोप करने वाला सूत्र है। क्या करता है? लोप, सबका लोप करने वाला सूत्र है अधि प्रवृत्ति वह सब, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसमें अदादिगण में और कौन सी धातु आती है? धातु एक तो यही हो गई, अध है इसमें धातु, अस, आस, अधि, ई, द्रुह, ब्रू, या, रुद, विद, सास, जी, सी, सना, स्वप, हन। तो ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं इसमें। नेक्स्ट है जटापि ताप से है। विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है इसमें? इथम भूत लक्षणम हेतु ये नंग विकार है अपवर्गे तृतीया। तो जटापि ताप से है, इसमें विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है? अब यही है ऑप्शन 1 वाला, इथम भूत लक्षणम। तो जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है, तो जिसके हाव भाव देखकर आप एकदम से पहचान जाओ कि ये वो व्यक्ति है, तो वहाँ पर लगता है जटापि ताप से, जटाओं से तपस्वी ज्ञात होता है, इथम भूत लक्षणम। और ये अंग विकार है, जहाँ पर शरीर में कोई विकार हो जाता है, कोई अंग खराब हो गया तो ये उसमें लगता है। और हेतु,
हेतु मतलब कारण, ये कारण बोधक जो है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। स अध्ययनेन वस्ति, या फिर विद्या यशः भवति, तो वास का हेतु अध्ययन और यश का हेतु विद्या है, इस कारण से। अपवर्गीय तृतीया, इस देख सकते हैं, इसमें तो पहले तृतीया पता है, तो इसमें अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सात्यवाची और जो मार्ग सात्यवाची जो शब्द है उसमें तृतीया होती है। 10वीं वर्षे अध्ययनम समाप्तम, 12वीं दिनै निरोगः जप्ता, या क्रोशेर पुस्तकम पठितवान। तो ऐसे जो है इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा गाम दौग्धिम पय है। यहाँ पर अनभिहित कर्म कौन सा है, और एग्जाम में तो कई बार ये भी आ जाता है, इसमें सूत्र कौन सा लगा है, क्योंकि अकथितम जो सूत्र है उसके अंतर्गत 16 धातु में आती हैं। जब कारक या पदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी कर्म संज्ञा होगी, और ये कर्म अकथित कर्म कहे जाते हैं। तो इसमें 16 धातु आती हैं। दुहु याच पच दंडरुद्ध प्रच ची ब्रुसास जी मत मुस निहरिक्री वह, ऐसे। तो ये गाम दौग्धिम पय है, गाय से दूध दुहता है। तो इसमें अनिभिहित जो कर्म की बात हुई है, जो कि ऑप्शन 2 में है, किसकी, गाम की। तो गाम ये जो है इसमें यह पदान की विवक्षण होने से गौण कर्म है, और पय है ये प्रधान कर्म है। इसके बाद है क्षाम है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, म अम या फिर कत, तो कौन सा प्रत्यय यहाँ पर इसमें आएगा। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन 4 है। तो क्षय धातु में, और कत जो प्रत्यय है इसके होने पर क्षामय जो रूप है यहाँ पर ये बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है प्रकृति भाव करने वाला सूत्र, जिसकी अभी ऊपर क्वेश्चन में हम बात की थी। तो कि 2 सूत्र हैं, प्रक्रिया संज्ञा, और ये मतलब 2 सूत्र हैं प्रकृति भाव संधि में। तो प्रकृति भाव करने वाला सूत्र इसमें कौन सा है, तो यही है प्रोत प्रक्रियाची नित्यम। तो ये दोनों एक साथ लगते हैं इसमें प्रकृति भाव में, और इसके उदाहरण भी आ जाते हैं। हरियेतौ विष्णु इमौ गंगे अम, ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है दिन क्षपा मध्य गतेव संध्या, यहाँ क्षपा शब्द से कौन अभिप्रेत है, दिलीप नंदिनी सुदक्षिणा या फिर वशिष्ठ। दिन क्षपा मध्य गतेव संध्या, तो क्षपा शब्द से कौन अभिप्रेत है, तो क्षपा से जो यहाँ पर मतलब है ऑप्शन 3 से, मतलब सुदक्षिणा से। कहाँ से लिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं आप, रघुवंश महाकाव्य में से ये लिया गया है, जो कि महर्षि जो कालिदास है उनकी रचना है, और लघुत्रयीजा उसके अंतर्गत ये आते हैं। और 31 जो राजा हुए हैं उनके वर्णन है इसमें, कई बार पूछ लिया जाता है। तो 31 राजाओं का वर्णन इसमें हुआ है। और 19 सर्ग है इसमें, राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के जो राजा हुए हैं 31 राजा, उनका वर्णन है इसमें। और ये दीपशिखा की उपाधि मिली हुई थी महर्षि कालिदास को रघुवंश महाकाव्य में इंदुमती स्वयंवर के अवसर पर। तो एक तो रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूतम, ये 3 लघुत्रयी में आते हैं। नेक्स्ट है राजपुरुष है, इसमें समास विधायक सूत्र कौन सा है, षष्ठी अनंतरश्याम, षष्ठी षष्ठी शेषे या षष्ठी च अनादरे। राजपुरुष है, राजा पुरुष है, राजा का आदमी, तो राजनगस पुरुष यही होता है इनका जब हम विग्रह बनाते हैं। और कौन सी विभक्ति जो यहाँ पर होती है इसमें, तो षष्ठी जो विभक्ति है उसमें बनते हैं। तो
कौन सा सूत्र है यहाँ पर इसमें? ऑप्शन 2 वाला षष्ठी, ये वाला सूत्र इसमें लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतुलित बलधामम क्षण शैलाभदेहम, पंक्ति में छंद है, तो छंद भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो मालिनी मंदक्रांता शिखंडी या शार्दुल विक्रीडित, अतुलित बलधामम क्षण शैलाभदेहम। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन 1 है इसमें, तो कौन सा है? मालिनी। और मालिनी छंद की अगर हम बात करें तो क्या होता है इसका लक्षण मालिनी का? नन्मय्युतेयम मालिनी भोगी लोकई, यही होता है इसका लक्षण। और कितने होते हैं इसमें वर्णाक्षर? तो इनकी संख्या 15 होती है। भोगी जो आता है इसमें भोगी, तो इसमें जो है 8वें पर यति होती है और लोक इसमें होती है 7वें पर यति। तो इस प्रकार से जो है 15 इसमें हो जाते हैं। भोगी में 8वें पर यति और लोकई में 7वें पर यति। नन्मय्युते मालिनी भोगी लोकई, इसमें 2 आ जाएंगे नगण, 1 मगण, 2 यगण, नन्मय्युतेयम, तो 2 नगण 1 मगण 2 यगण, इसमें होते हैं 15 अक्षर होते हैं इसमें। सबसे पहला कौन सा गण है? नगण, सबसे लास्ट का यगण। इसके बाद है गवयुति, इसमें संधि बतलानी है। गवयुति में इको यणची वांतोई प्रत्यय च या अधो परिमाणे च, तो कौन सी है इसमें गवयुति में? और कौन सा मतलब इसका संधि विच्छेद होगा गवयुति का? तो गो प्लस में युति ही, गो प्लस में युति ही, ऐसे हो जाएगा। गो प्लस में युति ही, तो तब बनेगा गवयुति ही। तो सूत्र कौन सा है इसमें? तो सूत्र की बात करें तो ये वाला अधो परिमाणिच है, और इसी के जैसा ये वाला भी है वांतोई प्रत्यय, इसका गवय्यम नावय्यम वो वाला रूप है। गो प्लस में यम गवय्यम और नव प्लस में यम नावय्यम, तो ये वांतोई प्रत्यय की है। और अधो परिमाणिच का गवयुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचो की संज्ञा विधायक सूत्र है। हलंतम है यस्यति च उपदेश नासिकित या इत च, आचो की इत संज्ञा करने वाला है सूत्र। तो यही हो जाएगा इसमें उपदेश अज अनुनासिक इत। नेक्स्ट है निपात संज्ञा विधायक सूत्र। अब निपाते जनांग स्वरादि निपातव्यम चाद्य सत्व या कृन में जनता है, तो कौन सा है निपात संज्ञा करने वाला? तो इसमें निपात संज्ञा करने वाला जो है ये वाला है चाद्यो असत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतपूर्व है। अब भूतपूर्व है, इसमें कौन सा समास है? इस सूत्र के जो है 2 ही उदाहरण थे, एक तो यही है भूतपूर्व है और दूसरा था वागर्थी, वागर्थ वीर। तो ये 2 उदाहरण हैं, एक ये वाला एक ये वाला। भूतपूर्व है पूर्वम भूत है, लौकिक विग्रह है पूर्वम भूतसु, अलौकिक विग्रह है, केवल समास के उदाहरण हैं ये। और वागर्थी वाग अर्थव इव लौकिक, वाग अर्थ औ इव अलौकिक विग्रह है। तो ये 2 इसी के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गीत गोविंदम। अब ये नाटक गीतिकाव्य महाकाव्य चंपूकाव्य क्या है गीत गोविंदम? तो गीत गोविंदम जो है ये एक गीतिकाव्य है, नाम भी आसानी से याद रह जाएगा। गीत है गीत, गीतिकाव्य, तो आसानी से याद भी रह जाएगा ये। इसके बाद राम है पद में कौन सा प्रत्यय है? अप है, अण है, घ या अच, कौन सा है राम है पद में? तो राम है जो इसमें आया है घ प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्वा प्रत्यय विधायक सूत्र। समान कर्तृक पूर्व काले न कत्वा सेठ नित्य विप्स्यो समास्य न पूर्व कत्वा लयप, कौन सा है कत्वा करने वाला? तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन 1 में आया है ये वाला समान कर्तृक हो पूर्व काले, तो यही लगेगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एधि पद किस लकार में है? लिट, लेट, लुट या लोट। तो एधि रूप ये कौन से में बनता है? तो कौन से वाले में बनेगा एधि? ये इसमें बन जाएगा जो कि ऑप्शन 4 में है, लोट लकार में। एध धातु है तो लोट लकार में बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है गृहम। इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अच है, क है, आई या टा। तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है गृहम में? तो इसके अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा सी आंसर जो है इसमें ऑप्शन 3 वाला है। तो गृह में का के होने पर गृहम जो रूप है ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमेय के उपमान के रूप में संभावना। तो ये संभावना शब्द को आप याद रखिएगा। तो जहाँ पर संभावना होगी तो उसमें कौन से का प्रयोग होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार का। और उत्प्रेक्षा अलंकार जो है इसके अगर हम लक्षण की बात करें तो क्या होता है? संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। तो ये इसका लक्षण है, मतलब ये इसका लक्षण है। और उदाहरण की बात करें तो लिम्ब तीव्रतमंगनी वर्षति वज्रम नभ है, ये वाला इसका उदाहरण है। तो उपमेय के उपमान के रूप में संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है मंदाक्रांता अम्बुधि रस के मर्भो नातुतात गुरुचेत। तो इसमें अम्बुधि है, अम्बुधि भी है, इसमें रस भी है और नग भी है। तो कौन सा यहाँ पर छंद है इसमें? ये वाला मंदाक्रांता छंद। और कौन कौन से पर यति हुई थी इसमें? तो क्योंकि ये यति ही है इसमें, तो इसकी बात करते हैं तो चौथे, छठे, चौथे, छठे और सातवें पर यति है। अम्बुधि जो इसमें चौथे पर यति है, रस में छठे पर और नग में सातवें पर यति है। तो इस प्रकार से जो है इसमें ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा। और कितने टोटल है अक्षर इसमें? 4 और 6 10 और 7 17। तो 17 अक्षर है इसमें। और सबसे पहला गण कौन सा है इसमें? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मगण जो है इसमें सबसे पहला है। कौन सा है? मगण। उसके बाद भगण है, भगण के बाद नगण है, मगण के बाद नगण है, नगण के बाद 2 तगण है और उसके बाद 2 गुरु हैं, 2 गुरु। तो यही होता है इसमें मगण, भगण, नगण, 2 तगण, 2 गुरु। मगण, भगण, नगण, 2 तगण, 2 गुरु। 17 अक्षर इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्ल यजुर्वेद में अध्याय है। तो कितने हैं शुक्ल यजुर्वेद में अध्याय? यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, जैसे कि हमने पहले बताया था, शुक्ल में और इसके साथ कृष्ण यजुर्वेद में। तो शुक्ल यजुर्वेद में अध्याय हैं। अब कितने हैं इसमें? 18, 27, 20 या 40? कितने अध्याय हैं? तो यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन 4 वाला है। तो इसमें 40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक हैं। 40 अध्याय, 303 अनुवादक हैं, 1975 मंत्र हैं। तो ये शुक्ल यजुर्वेद की बात है। तो 40 अध्याय, 303 अनुवादक, 1975 मंत्र। देवता कौन है इसमें? वायु। और मुख्य आचार्य वेशम्याक्ष। नेक्स्ट है शरीरम मध्यम खलु धर्म साधनम। सूक्ति ली गई है। बुद्ध चरितम, कुमार संभव, नैसे चरितम या किरात अर्जुनियम। शरीर जो होता है वो निश्चय धर्म प्राप्ति का साधन है और तुम इसे ही खराब करना चाहती हो। तो इस प्रकार का श्लोक था, उसके अंदर से यहाँ पर ये पंक्ति आई है। तो इसका जो संबंध था ये कुमार संभव में से था, क्योंकि पार्वती तपस्या में लगी हुई थी शिव को पाने के लिए,
और फिर जब रूप बदल कर शिव उनके पास जाते हैं तब उनको बहुत तरीके देते हैं कि मतलब ये किसी तरीके से अपना जो हाथ है वो छोड़ दे। तो तपस्या कर रही थी तब इनको बात कहते हैं कि तुम्हारा शरीर इतना कोमल है और मत सुंदर भी है, तो और तुम जाए इस प्रकार की तपस्या में लगी हुई हो। तो एक कुमार संभव जो उसमें से आया था। महर्षि कालिदास की रचना है ये। और कुमार संभव की बात करें तो किसके अंतर्गत आता है ये कुमार संभव? लघुत्रय के अंतर्गत। रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतम, ये तीनों के तीनों लघुत्रय में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीलोत्पलम पद में समास विधायक सूत्र कौन सा है? नीलोत्पलम में तो कौन सा है यहाँ पर? इसमें सूत्र पूछा गया है और सूत्र की अगर हम देखते हैं इसमें तो विशेषण विशेषण बहुलम उपमानानि समान एक वचने तत्पुरुष समानाधिकरण क्रमधार्य तदितेषु चामाते है। तो कौन सा है इसमें? तो यही ऑप्शन एक वाला, विशेषण विशेषण बहुलम। तो इसी में होता है कर्मधारय समास, उसी में बनता है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सरोजम इस पद का विग्रह है। सरे जायती थी, सरह जायती थी, सरसी जायती थी या सरसी जा। सरोजम का विग्रह कौन सा बनेगा? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर इसका? सरसी जायती थी, सरोवर में उत्पन्न होने वाला वही है कमल। नेक्स्ट है बिना कान कार्य की उत्पत्ति। जहाँ पर दिखलाई जाती है तो उसमें अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होगा उसमें? अर्थांतरन्यास, प्रस्तुत प्रशंसा, विशेषोक्ति या विभावना। तो बिना कान के ही कार्य की उत्पत्ति जहाँ पर दिखलाई जाती है तो कौन सा होता है उसमें? ये वाला विभावना अलंकार। विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति यद उच्यते। और इसका लक्षण, ये तो लक्षण हो गया। उदाहरण, अनायास कृशम मध्यम शंख तरले दृशौ आभूषण मनोहारी वपुहु वयसी शुभ्रुव है। ये इसका उदाहरण था। तो ये बिना कार्य की उत्पत्ति जहाँ पर होगी तो विभावना अलंकार उसमें होगा। नेक्स्ट है लसकव तदिते, किस संज्ञा का विधायक है? घी संज्ञा, इत नदी या यु संज्ञा। क्या करता है लसकव तदिते? तो ये वाला जो करेगा इत संज्ञा करेगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किन दो वर्णों का स्वर्ण माना गया है? तो स्वर्ण कौन सा है? रि रि बाबा यह नामा कौन सा है? तो कौन से वाला है? यही वाला है जो कि ऑप्शन 1 में आया है, रि और लरी। तो इसी को माना गया है स्वर्ण वाला बाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती माधव। अब मालती माधव जो है यहाँ पर किस प्रकार का रूपक है? ये नाटक है, भाण है, प्रकरण या टीम? क्या है मालती माधव? तो मालती माधव की बात करें तो ऑप्शन 2 में जो है क्या है ये? प्रकरण। और किन की रचना है मालती माधव? जैसे कि हमने पढ़ा था महर्षि भभूति, उन्हीं की रचना है। 10 अंकों में है, श्रृंगारस है और प्रकरण है। रूपक का दूसरा वेद प्रकरण, जैसे कि उसमें भी पढ़ा था हमने मृच्छकटिकम में। इसके बाद है अधित्य। इस पद में प्रत्यय है, यत इत्य कयप या लेप। अधि ई होने पर बनता है, अधि ई। और जहाँ पर सुर में उपसर्ग आ जाता है तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग उसमें होता है? तो लय प्रत्यय का प्रयोग उसमें होता है। अधि ई और लयप, इनके होने पर बनता है अधित्य। इसके बाद है धेनु। शब्द का तृतीय भक्ति एक वचन में जब हम रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? कौन सा हो सकता है यहाँ पर इसका? तो यही हो जाएगा उकारांत रूप धेनुआ हो जाएगा इसका, क्योंकि तृतीय भक्ति जो है इसमें पूछा गया है। तो जितने भी हर्षों वाले हैं इनके इसी प्रकार से
जो रूप हैं वो चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नांग विकार है, सूत्र विधायक है। अब इसका उदाहरण आया था, पहले हमने आपको बतलाया था, ये नांग विकार है जहाँ पर शरीर में कोई विकार होता है। यदि शरीर के किसी अंग में विकृति दिखाई पड़े तो विकृत अंग के वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। नेत्रेन कर्ण है, कर्णेन बधिर हैं, देवदत्ता है, शीर्षा कलवाट हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से तृतीय जो विभक्ति है वो इसमें लगता है। नेक्स्ट है हमारा पश्यते। कौन सी धातु है इसमें? पृश्य, दृश्य, दृश्य, दर्श, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो दृश्य धातु है, देखने अर्थ में होती है, तो इसी के रूप बनते हैं पश्यति, पश्यतः हैं, पश्यन्ति। तो दृश्य धातु है, देखने अर्थ में। नेक्स्ट है सत्यम व धर्मचर। सदा सच बोलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। तो ये सूक्ति थी, तो कौन से उपनिषद में से ली गई है? कठ, छांदोग्य, ईशावास्य या तैत्तिरीय उपनिषद? सत्यम व धर्मचर तो किस में से है? तो यह ली गई है तैत्तिरीय उपनिषद में से। अब तैत्तिरीय उपनिषद की अगर हम बात करें, क्योंकि 4 वेद हैं और सारों में उपनिषद अलग अलग हैं, तो ये तैत्तिरीय कौन से में आता है? तो तैत्तिरीय उपनिषद की अगर हम बात करते हैं तो आपका कृष्ण यजुर्वेद में आता है। कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, तो ये आपके कृष्ण यजुर्वेद में है। और केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ये सामवेद में है, ये कृष्ण में हो गया। और ईशावास्य उपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवता शब्द कौन से लिंग में आता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या सर्वलिंग है देवता? तो देवता जो शब्द है ये आ जाएगा आपका स्त्रीलिंग में, लतक रूप है जैसे देवता, आकरांत। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना जहाँ पर होगी तो उसमें अपनहुति, व्याज, स्तुति, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, तो कौन सा होता है उसमें अलंकार? उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना जहाँ पर होती है तो कौन सा होगा उसमें? अपनुति जो अलंकार है उसका प्रयोग उसमें होगा। प्रकृतम प्रतिसिद्ध्य अन्य प्रकृतम प्रतिसिद्ध्य अन्य स्थापनम स्याद अपनुति है। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना अपनुति अलंकार। इसका भी प्रसिद्ध उदाहरण है, न इदम न भूमंडलम न अंबुराशि न इतस्तारा न फेनभंगः न अयम शशि कुंडलितः फणीन्द्रो न अशोकलंक सहितः मुरारिः। तो ये इसका उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है, ये बहुत बार जा भी चुका है। तो अपनुति अलंकार का लक्षण आप याद रखिएगा, प्रकृतम प्रतिसिद्ध्य अन्य स्थापनम स्याद अपनुति। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना जहाँ पर होगी अपनुति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग सूत्र से, बादरायण, पतंजलि, कात्यायनी, जैमिनी, किन का है योग सूत्र? तो योग सूत्र नहीं आप याद रख सकते तो योग शास्त्र तो याद ही रख सकते हैं। योग के लिए किन्हें जान जाता है? तो पतंजलि मुनि को जान जाता है योग के लिए। तो इस प्रकार से जो है इसमें कौन सा बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा। और किस में आता है ये? योग दर्शन में। योग दर्शन में आ जाएगा योग सूत्र। पतंजलि मुनि इसके प्रवर्तक आचार्य है। और योग सूत्र पर सर्वोत्तम रचना किन की थी? व्यास मुनिकृत व्यास भाष्य। नेक्स्ट है केन उपनिषद। ये किस वेद में आता है? केन उपनिषद ऋग, यजुः, साम या अथर्ववेद? केन उपनिषद। तो केन उपनिषद जो आता है ये सामवेद में है। केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद ये 2 है सामवेद में। नेक्स्ट है रिक्त है सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। सूक्ति आई थी ये, किरातार्जुनीय, रघुवंश, शिशुपाल वध या मेघदूत में।
तो रिक्तः सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। तो इस सूक्ति का जो संबंध है ये मेघदूत से है। तो किसमें से है ये? मेघदूत जो उसमें से ली गई है। महर्षि कालिदास की जो रचना है खंड काव्य के अंतर्गत आता है मेघदूत, और 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। श्रृंगार वियोग रस है क्योंकि इसमें यक्ष जो अपनी प्रियतमा से अलग हो जाता है, तो श्रृंगार वियोग रस है इसमें। मंदाक्रांता छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ था, और वैदर्भी रीति है इसमें, और प्रसाद गुण है। उपजीव्य काव्य इसका रामायण है, और इसमें भी एक सूक्ति थी, मेघालोके भवति सुखिनो अपि अन्यथा वृत्ति चेता है। वैसे तो बहुत सारी है इसमें। नेक्स्ट है शकुंतला की 2 सखियाँ थी। अब इन दोनों के नाम कौन कौन से थे? तो कौन सी थी यहाँ पर इनकी 2 सखियाँ? ये थी चित्रलेखा गौतमी, क्योंकि तमसमुरला तो उसमें आई थी, उसमें उत्तरामचरितम में, तो यही थी। यह अभिज्ञान शकुंतलम में हो गई। तो चित्रलेखा और गौतमी। तो यहाँ पर इनकी सखी चित्रलेखा गौतमी ये नहीं थी इसकी, तो क्योंकि अनसुईया प्रेमवदा थी कि यह गौतमी तो इनके आश्रम की देखरेख करने वाली थी, तो यही है इसका। नेक्स्ट है बोधचरितम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? कितने हैं इसमें? 28 है, 19, 22 या 20? तो बोधचरित में कितने हैं और किन की रचना है बोधचरितम? तो ये भी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बोधचरित सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरण, यह अशोकघोष जो है इनकी रचना है। बोधचरित महाकाव्य है, और इसके अलावा सौंदर्यानंद और नाटक भी है इनका सारिपुत्र प्रकरण। तो यहाँ पर इसमें सर्ग पूछे गए थे क्योंकि महाकाव्य है, महाकाव्य हमेशा सर्गों में होता है। तो कितने हैं इसमें? तो 28 है इसमें, जो कि ऑप्शन 1 में है, और शांत रस था इसमें। सौंदर्यानंद की बात करें तो उसमें 18 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, सूत्र किस विभक्ति का विधान करता है? यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो इसके तो बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, इसके उदाहरण भी आते हैं एग्जाम में, और कौन सी विभक्ति है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा। तो कौन सी है इसमें? सप्तमी विभक्ति, उसी का प्रयोग होता है इसमें, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, तो इस प्रकार से जो है इसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, मतलब एक काम के हो जाने पर जब दूसरा काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचीकरण। पंचीकरण सिद्धांत का प्रतिपादक है। पंचीकरण का क्वेश्चन था ये। तो योग न्याय वेदांत ही वैसे से किस में था पंचीकरण का क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन आया हुआ था वेदांत दर्शन में। नेक्स्ट है अख्यात उपयोगी सूत्र विधायक है तृतीया, चतुर्थी, द्वितीय या फिर पंचमी का। तो अख्यात उपयोगी कौन सी विभक्ति में आता है या फिर कौन से उदाहरण है इसका, ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन 4 वाला है। तो कौन सा है इसमें? पंचमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो जिससे विद्या नियम पूर्वक पढ़ी जाए या फिर मालूम की जाए तो वह गुरु या अध्यापक आदि अपादान होगा। उपाध्यात अधीते या मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता। इसके बाद है उत्तरामचरितम। इसमें रस है, वीर है, श्रृंगार, करुण या विभत्स। तो उत्तरामचरितम में कौन से रस की प्रधानता है? महर्षि भभूति की रचना है, और महर्षि भभूति को किसके लिए जाना जाता है? करुण रस के लिए। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद भी रख पाएंगे। तो एको रस करुण एवं निमित्त भेदात, ये वाक्य कहे थे इन्होंने। तो करुण को ही मुख्य रस माना था इन्होंने। तो इस प्रकार से ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा सी आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राजतरंगिणी के रचितन में से कौन है? क्षेमेंद्र है, राजशेखर, बिल्लन या कल्हण। तो राजतरंगिणी के रचिता कौन है? तो राजतरंगिणी के जो रचिता है यहाँ पर ऑप्शन 4 में जो है, तो कल्हण जो इनकी है
राजतरंगिणी। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 जो है हमारा इसमें हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबंधु। अब सुबंधु की रचना थी इसमें सपनवास दत्तम, कथा मंजरी, वाष्पदत्त या कथाश्रित सागर। सुबंधु की कौन सी रचना है? तो सुबंधु की वाष्पदत्ता थी, जो कि ऑप्शन 2 जो है इसमें यहाँ पर आया है। तो सुबंधु की वाष्पदत्ता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाणी के अवतार यहाँ पर माने गए हैं महर्षि कालिदास, बाणभट्ट, श्रीहर्ष या माघ। तो किन्हें वाणी का अवतार माना गया है? तो किन को माना गया है? तो यही जो कि ऑप्शन 3 में है, अर्थात महर्षि बाणभट्ट। तो इनके बारे में तो या कवियों ने कहा भी है, वाणी बाणो बहु ऐसे। तो इस प्रकार के, या बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, वाणी बाणो बहु, तो इस प्रकार की उपाधि भी मिली हुई थी इनको। नेक्स्ट है गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होगा? गवाम, गवानाम, गाम या गोनाम। तो कौन सा बनेगा इसका रूप जब हम बनाएंगे? गो मतलब गाय, कौन सा बनेगा यहाँ पर? षष्ठी के बहुवचन में। बहुवचन जो होता है उसमें एक चीज़ आप इसमें जो याद रखिएगा, तो इसमें हम देखें तो गो शब्द का जब हम बनाते हैं, क्योंकि षष्ठी का बहुवचन है, तो ग्वाम जो है इसमें बनेगा। ये सब षष्ठी, पंचमी और षष्ठी जो है इसमें एक जैसे ही रूप बनते हैं दोनों के दोनों। जैसे ये वाला है गो, तो ये पंचमी और षष्ठी दोनों में बन जाता है। इसके रूप कैसे चलते हैं? तो प्रथमा के एक वचन में गौ बनेगा। गौ, गावो, गावे हैं। गाम, गावो, गाहा। गवा गोभ्याम गोभी ही, गवे गोभ्याम गोभ्य है। गोहो गोभ्याम गोभ्य है। गोहो गवो गोवाम, गवि गवहो गोसु। हे गौ, हे गावो, हे गावे हैं, ऐसे बन जाएगा। तो और सप्तमी का भी आप याद रखिएगा, सप्तमी में गवि बनता है हमेशा। हर्ष भी, हर्ष वो आते हैं सप्तमी एक वचन में। और सु, ये वाला सु, षटकोण वाला सु मतलब मूर्धन्य। तो ये तीनों के तीनों सप्तमी बहुवचन में आते हैं, सप्तमी बहुवचन में। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।